दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यदि आप इस तरीक़ा से सीख जाते हैं तो किसी भी कंपटीशन में आपका समय का बचत बहुत ही कम होगा और आसानी से किसी भी तत्व की संयोजकता निकालना हो, कुछ भी करना हो, बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत आप लोग निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होना चाहिए कि उस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिया गया है, ठीक है। और परमाणु संख्या तो हमको तो याद करना पड़ता है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का 2 है, ऐसे करके सबका परमाणु संख्या नीचे लिखा गया है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, ऐसे करके दिया हुआ है। तो आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी परमाणु में जो उसका परमाणु संख्या होता है, किसी परमाणु का जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी परमाणु संख्या बराबर होता है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जितना परमाणु संख्या उतना उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ रहे हैं। इसके बाद से आप ये भी जानते हैं या नहीं जानते होगा तो जान लीजिए, E बराबर P बराबर Z होता है किसी भी परमाणु के अंदर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को Z से शुद्ध करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को P से और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को E से। अब हम लोग समझते हैं ट्रिक को क्या है जिसके तहत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाले हैं। तो देखिए ज़्यादातर हमें 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादातर काम आते हैं, इसलिए 1 से लेकर 20 तक का ही शॉर्ट ट्रिक है, आगे के लिए लागू नहीं होता है। तो देखिए 2, 8, 8 और 2 क्या है, ट्रिक है 2, 8, 8 और 2। समझिए, इसको समझ लीजिए, ए है, ये क्या है, बी है, सी है और डी है। देखिए यानी सबसे पहले हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ए वाले को भरेंगे। ए में कितना भरेगा, 2, बी में 8, सी में 8, डी में 2। यानी 2 से ज़्यादा होगा तो बी में भेजेंगे। आप बी में देख लीजिए 2 यहाँ भर गया और यहाँ 8 भर जाए, 10 हो जाए। 10 से ज़्यादा हो तो किस में भेजेंगे, सी वाले में, यदि किसी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन उसका इतना है तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी तत्व में किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। तो इसको करेंगे क्या, सबसे पहले ए वाला में, ए में कितना अधिकतम भरेगा, 2, लेकिन हमारे पास कितना है, 1 है, तो 1 लिख लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया हाइड्रोजन का। हीलियम है अगला, हीलियम का में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 है, क्योंकि जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ए में कितना भरेगा अधिकतम, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके पास 2 है, 2 हमने भर दिया, कोई दिक्कत। आगे देखिए लिथियम है, लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो ए में कितना अधिकतम जाएगा, 2, तो 2 यहाँ रख दीजिए, हो गया। उसके बाद से देखिए ए को ज़्यादा हमारे पास हो रहा है तो यहाँ 3 नहीं करेंगे। तो देखिए ए में कह रहा है 2, उसके बाद से ज़्यादा होगा तो किस में डालना है, बी में। बी में कितना तक, 8 तक इलेक्ट्रॉन को भर देना है। तो हमारे पास 1 ज़्यादा है तो 1 यहाँ रख दिया, कमा दे के। आगे देखिए बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ए में 2 जाएगा, उसके बाद से बी में कितना जाएगा, 2, बी में 8 तक भरेगा। ठीक है, ये कि यहीं पे हम 4 कर दे तो गलत हो जाएगा। आपका बोरान है, बोरान का देखिए परमाणु संख्या 5 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5 होगा, जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो लिखिए 2 और बी वाला में जाएगा कितना, 3, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। आपका सी देखिए कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या 6। सबसे पहले ए में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, हमारे पास कितना है, 4 ज़्यादा हो रहा है क्योंकि 2 यहाँ रख दिए हैं, तो 4 ज़्यादा हो रहा है तो बी वाला में भेज दीजिए, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो इलेक्ट्रॉन भरिए 2 और 5, हो गया, बी में भेज दीजिए 5। ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, तो ए में कितना जाएगा अधिकतम, 2 जाएगा, तो हमने 2 रख दिया। उसके बाद से 6 किस में भेज देना है, बी में, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फ्लोरीन का देखिए, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9। सबसे पहले ए में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद से कितना ज़्यादा हो रहा है, 7 ज़्यादा हो रहा है, बी में कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो 7 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 8 तक चाहिए बी में। नियान का देखिए,
नियान के ए में कितना जाएगा 2, उसके बाद से बी में कितना हो जाएगा 8, 8 2 10 को हो गया क्लियर। आगे देखिए सोडियम है, सोडियम देखिए यहाँ समझने वाला बात है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ए में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, उसके बाद से बी में 8, कितना हुआ 8 2 10, हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, एक ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ ए में 2 भर दिए हैं, बी में 8, तो यहाँ तक तो सही है। उसके बाद से जब एक ज़्यादा हो रहा है यहाँ 9 नहीं करेंगे, ठीक है, एगो अगले वाले में भेज देंगे, अगला वाला कौन है सी में, सी में 8 तक जाएगा तो यहाँ 1 कर देंगे, हो गया 11 को। मैग्नीशियम का लिखना है तो 2 8 कितना हुआ 10 हुआ, और 2 इलेक्ट्रॉन और है हमारे पास, 2 अगले वाले में भेज देंगे 12 हो गया, कोई दिक्कत, सी वाला में भेज देंगे। एल्युमिनियम का देखिए 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 2 10, 13 को इलेक्ट्रॉन है, 3 ज़्यादा हो रहा है तो सी वाला में रख दीजिए क्योंकि ये भर जाएगा तो इसमें भेजना है। सिलिकॉन का देखिए 14 है तो इसका लिख दीजिए 2 8 10 और सी में 4 रख दीजिए 14, कोई दिक्कत, सी में 8 तक भरेगा अभी, ठीक है। फास्फोरस P15 इसका लिखिए 2 8 10 और 5 15 सी में रख देंगे अभी। सल्फर का देखिए सल्फर 16, परमाणु संख्या 16 तो इलेक्ट्रॉन भी 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बेस लिखिए 2 और बी में 8 जाएगा, ठीक है, 8 2 10 और कितना हमारे पास है 6 और है 6 16, क्योंकि 8 तक अभी भरेगा सी में। कोलिन का देखिए 2 8 कितना हुआ 10 और 7 कितना 17 हो गया आपका, सी में कितना जाएगा 7 8 तक जाएगा, 7 हमारे पास है, 7 को इलेक्ट्रॉन रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्गन का लिखिए 2 8 10 और कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 18 है, 8 कितना हो गया 18 हो गया, यानी यहाँ तक भर गया। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो किसमें भेजेंगे डी वाले में, तो चलिए देखते हैं 2 8 10 8 18, ए को ज़्यादा है यानी 19 है, तो ए को जब ज़्यादा है तो सी वाले में 9 नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे 9 नहीं करेंगे, यहाँ दिखा रहा है कि सी भर जाए तो किसमें भेजना है डी में भेजना है, तो डी में भेज दीजिए, क्लियर हो गया। अगला देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का कितना है 20 है तो इसका लिख दीजिए 2 8 10 8 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका, यानी डी में कितना भर देना है 2 20। देखिए इस तरीका से हमने बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख लिया है, और साथ ही हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि किस तत्व के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का बाहरी कोश कौन है, ये ना है 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का बाहरी कोश है कौन हुआ तो वह होगा 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, बोरान के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे बाहर है वहीं। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, नियान के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बाहरी कोश का भी हमें पता चल जा रहा है। जैसे देखिए एल्युमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला देखिए सबसे बाहर ही ना है। सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, कोलिन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे है सब, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से हमने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकालना सीख लिया है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी सीख लिया है 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।